सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज एक बहुत पुरानी किताब कहीं हाथ लगी, वो भी किसी महापुरुषों का फोन आया मेरे पास, तो कहने लगे कि ये क्या पुस्तक है आपके पास। मैंने कहा हाँ है। तो मन हुआ कि इसको मैं पढूं, क्योंकि किताबें जो हैं वो पढ़ी की पढ़ी रह जाती हैं, हम पढ़ नहीं पाते। तो कहीं आप ये वीडियो ऑन करके सुन सकते हैं इस बुक को। इस बुक का नाम है अंधकार से प्रकाश की ओर, JRD सत्यार्थी जी की जीवन की कहानी। श्री जय रामदास सत्यार्थी निरंकारी जगत में शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन सदगुरु की सेवा में अर्पण किया हुआ है। शास्त्री जी अनेक गुणों के मालिक हैं। हर वातावरण में अपने आप को अनुकूल सिद्ध कर पाना आपकी विशेषता है, परंतु उसमें भी अपने व्यक्तित्व को उजागर रखना आपकी महानता है। बड़े नम्र स्वभाव के महान वक्ता, कुशल लेखक व गंभीर विचारक हैं। शास्त्री जी की इन महान व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके अतीत का अध्ययन करना आवश्यक ही नहीं, मार्गदर्शक भी है। मिशन को अपनाने से पहले उनके मन में विचारों का द्वंद्व का तूफान उठता रहा और कुछ सारांश इस पुस्तक में बंद हैं। इस पुस्तक की लोकप्रियता इससे सिद्ध होती है कि हमने इसके कई संस्करण छाप चुके हैं, फिर भी इसकी मांग ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिज्ञासुओं के लिए यह पुस्तक ज्योति स्तंभ का काम करती है। हमें विश्वास है कि यह पुस्तक पाठकों की प्रियता पाकर श्री शास्त्री जी के सद्गुरु का आशीर्वाद दिलाती रहेगी। पहला कदम। आज 20-22 वर्ष पूर्व का एक रात कुछ लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे हमारे घर में सत्संग करने के लिए एकत्र हुए। मैं शाम को ड्यूटी देकर जब 10 बजे घर लौटा तो देखकर हैरान रह गया कि हमारे कालका जी के कुछ भाई हमारे घर को घेरे हुए हैं। साथ ही वो नारे लगा रहे थे कि हम इस पाखंड को नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं, कुछ ने तो आगे बढ़कर उन सफ़ेद वस्त्रधारियों को छेड़छाड़ भी शुरू कर दी, पर वो सफ़ेद पोश फिर भी किस प्रकार का विरोध किए बिना अपने ढंग से प्रचार कार्य में तल्लीन रहे। हर वक्ता, चाहे वह गीतकार था, चाहे कवि था या लेक्चरर था, हर एक ने जैसे ही बातें कही, ऐसा लगता था कि उन्हें किसी शक्ति ने अपने पंजे में जकड़ रखा है और मशीन की तरह हर कोई वही कहे जा रहा है जो गुप्त शक्ति उनसे कहलवा रही है। आखिर रात के 12 बजे सत्संग का विसर्जन हुआ और सफ़ेद कपड़ों में सजे कारों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों पर बैठकर अपने अपने घरों को लौट गए। उनको गया देखकर नारे लगाने वाले भाई भी चले गए। दूसरे दिन अब शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करने की तैयारी कर रहा था कि कालका जी के कुछ महानुभाव मेरे घर पर पधारे। उन्होंने चेहरे पर क्रोध की लपटें निकल रही थी। वे आपस में बात करते हुए कांप रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पर काबू पाकर मुझसे पूछना प्रारंभ किया, शास्त्री जी, क्या आप इस पाखंड को सहन कर सकते हैं? क्या आपने देखा नहीं कि श्वेत वस्त्रों में लुटेरे थे कि उनका गुरु बाबा अवतार सिंह, रामकृष्ण और गुरु नानक होने का दावा करता है। ये एक दूसरे का झूठा खाते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं। ये पाखंडी धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। एक साथी ने तो मुझे झकझोड़ कर पूछा, क्या कभी आपने इतिहास का यह भी पढ़ा है कि भगवान को जाना जा सकता है, भगवान एक क्षण में मिल सकता है, और वह भी खाते पीते, मौज उड़ाते, घर गृहस्थी के काम करते हुए। उठती बार उन्होंने एक आवाज होकर कहा कि इस पाखंडी की दुकान इस घर में नहीं चलने देंगे और मैं इस काम में मुझे उनका साथ देना होगा, वरना मुझे भी
उनका कोपभोज बनना होगा। खैर, वो चल दिए। मैं सोच में डूब जाने को कितनी देर वहीं बैठा रहा। उनके आक्षेप रह रहकर मेरी आंखों के सामने उभरने लगे। मुझे यह स्वीकार करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं हुआ कि मैं खुद भी वही कुछ महसूस कर रहा था जो कुछ इन्होंने मुझे महसूस कराया था। मेरे मन की पुकार पुकार कर मुझे कह रहा था कि सचमुच पाखंड है, गुरु आडंबर है, और इसको रोकना एक बहुत बड़ा पाप है। पता नहीं मेरे घर वालों ने इस प्रचार में क्यों सम्मिलित हैं। सारा दिन इस छटपटाहट में बीत गया। कई बार यह ध्यान आया कि मुझे एक बार तो श्वेत वस्त्रधारियों से खुद मिलना चाहिए और मिलकर उनके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहिए। पर यह पर हर बार यही सोचकर रुक जाता था कि बात स्पष्टता तर्क विरुद्ध प्रतीत हो रही थी। उसका उत्तर वे लोग देंगे क्या? मेरे बड़े भाई साहब, जिन्होंने अपने घर में कुछ लोगों को सत्संग का आयोजन किया था और उनके गुरु का शिष्यत्व ग्रहण कर चुके थे, सच तो यह है कि इन रंगों में पूरी तरह रंग चुके थे। रात को जब हम दोनों भाई मिलकर भोजन करने के लिए इकट्ठे बैठे तो अकस्मात ही एक श्वेत वस्त्रधारी की चर्चा चल पड़ी। मैंने सारे आक्षेप जो विरोधी लोगों ने उठाए थे एक एक करके भाई साहब के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार उन आक्षेपों का समाधान करने का में कोई कसर न उठा रखी, पर मेरे हृदय में वो आक्षेप पूरी तरह जड़ जमाए रहे। मेरे भाई साहब ने अनेक सज्जनों से मेरी भेंट कराई और हर सज्जन ने बड़ी नम्रता और सज्जनता से मेरी शंकाओं का निराकरण करने का प्रयत्न भी किया, परंतु मेरी संतुष्टि न हो सकी। आखिर एक दिन दोपहर की कड़कती धूप में मैंने इनको गुरु के सम्मुख उपस्थित होकर उन सारे आक्षेपों उनके सामने प्रस्तुत किया। वैसे ही आराम करने जा रहे थे, परंतु मुझे एक श्रद्धालु जिज्ञासु पाकर टिक कर बैठ गए। बारी बारी आक्षेपों का निराकरण स्नेह और गंभीरता से करने में पूरे 3 घंटे मुझ जैसे दीनहीन के लिए सर्फ कर दिए। एक बात उन्होंने मुझे खास तौर पर कही कि मेरी इन आशंकाओं का तब तक अंत नहीं हो सकता जब तक मैं इस रमे राम का साक्षात करके मिशन की वास्तविकता को समझ नहीं लेता। खैर, मैं चाहूंगा इस महान विभूति ने जिस सरलता से मेरी शंकाओं का समाधान किया उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि पाठकों को भी यदि कोई संशयों का शिकार हो तो उनसे मुक्त हो सके। यहाँ मैं एक निवेदन किए बिना नहीं रह सकता कि उस विभूति के चेहरे से अलौकिक तेज टपकता था। उसकी दलीलें बड़ी ही सीधी सादी प्रखर ठोर थी। उनको समझाने का ढंग बड़ा ही सरल था। मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि हर दलील, हर समझाई गई बात को मैं उसी सादगी से, उसी अंदाज में प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा। मैं उनके द्वारा समझाई गई बातों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। भाव उनके हैं लेकिन भाषा मेरी अपनी है। उस तेजस्वी महात्मा ने बड़ी शंका कि परमात्मा की अनुभूति क्षण मात्र में हो सकती है क्या, का समाधान करते हुए फरमाया, बेटा जरा सोचो और सोच कर बताओ कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम जानते हो, पहचानते हो। यदि इस समय कोई व्यक्ति मुझे जानता पहचानता ना हो, तुम्हें आकर पूछे कि बाबा अवतार सिंह जी कहाँ हैं, तो तुम्हें यह बताने में कि यह तो बाबा जी जो सामने विराजमान है कितनी देर लगेगी, फिर मुझ तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अकाल पुरुष निरंकार को जानने अथवा इसकी अनुभूति के लिए किसी विशेष समय साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सर्वव्यापक है। मैं फिर भी तुम्हें अथवा इस व्यक्ति विशेष की दूरी पर स्थित हूँ, परंतु भगवान तो हमारे अंग संग है और कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ ये अलौकिक शक्ति विराजमान ना हो। जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, शक्ति का ज्ञाता हो, वह आपको संकेत मात्र से इसका साक्षात्कार करा देगा। इसके लिए किसी विशेष मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं। मार्ग तो उस चीज के लिए होता है जो हम दूरी पर स्थित हो। हम तो मंजिल पर ही खड़े हैं, पर हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में इतना भी समय नहीं लगता कि जितना फूल को मसलने में। इस तथ्य की पुष्टि
अपने आपने राजा जनक अष्टावक्र के इतिहास को दोहराकर की। इस प्रकार राजा जनक को गुरु अष्टावक्र की कृपा से क्षण भर में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया। साथ ही धर्म ग्रंथों एवं श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गुरु नानक देव जी, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब आदि उदाहरण देकर सत्य को मेरे हृदय में अंकित करने का बड़ा ही सफल प्रयत्न किया। फिर फरमाया, इस हैरानी अथवा शंका का समाधान पूरी तरह तब होगा जब तुम कण कण में व्याप्त परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लोगे, अन्यथा केवल कोरी ज्ञान चर्चा से बात बनने वाली नहीं है। दूसरी आक्षेप अर्थात दूसरे चरण में एक दूसरे के चरण क्यों छूते हैं, क्या बड़े ही थोड़े शब्दों में निराकरण करते हुए फरमाने लगे, लोगों को अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, मैं उन्हें ईश्वर द्वारा निर्मित सजीव मूर्तियों की पूजा करना सिखा रहा हूँ। पुरातन महापुरुषों ने भी इसका आदेश दिया, हरि से जंतु हेत कर कि हरिजन से हेत, माल मुकत हरि देत है, हरिजन हरि हित देत, अथवा सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जो ही जुग पानी। इतना ही नहीं, जो मिला गुर सिखड़ा, तिस न्यो न्यो लागे पाए जियो। वैसे भी सोचो कि परमात्मा हम परमपिता मानते हैं और बड़े ही उच्च स्वरों में गाते हैं, एक पिता एकस के हम बारक, अथवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव। स्पष्ट यह है कि यदि हम परमपिता परमेश्वर को रिझाना चाहते हैं, हमें इस परमात्मा के प्यारे पुत्रों से प्यार करना ही होगा, हमें सबकी संभाल करनी होगी। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें ये सिर्फ तर्क और धर्म ग्रंथों की मिसालें देकर समझाया है। यदि तुम ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि कर लो तो तुम्हें चरण छूने की बात तुम्हें बिना समझाए ही समझ आ जाएगी, क्योंकि चरण वंदना के पीछे गूढ़ रहस्य है जो आत्मज्ञान हो जाने पर सही अर्थों में ही समझ आ पाना संभव है। इसके बाद वह फरमाने लगे, तुम्हारी एक दूसरे को झूठा खाने के विषय में जो शंका है ना, यह भी तुम्हारे इस मिशन को ठीक तरह से समझने का कारण ही है। तुम कुछ दिन संतों के संग करके देखो, यहाँ खाने पीने में कितनी सफाई का काम लिया जाता है। हाँ, इतनी बार जरूर है कि इनको मिलकर खाने की बात सिखाई जाती है तथा एक दूसरे को खिलाकर स्वयं खाने की भावना को जागृत किया जाता है। तुम्हें अपने घर में ही देखा होगा, जब किसी माता पिता के सारे बच्चे मिलकर भोजन करते हैं तो माता पिता को मन में दैवी प्रसन्नता से नाच उठता है। इसी प्रकार जब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिलकर भोजन करते हैं तो इसका परमपिता परमेश्वर इसके मिलन को देखकर शाश्वत आनंद लिए बिना नहीं रह सकता। लेकिन इसका वास्तविक मर्म तुम्हें रमे राम का साक्षात्कार किए बिना समझ नहीं आ सकता। इस प्रकार मैं अनेक शंकाएं प्रस्तुत करता रहा और वो बड़े ही स्नेह भाव से मेरी शंकाओं का निवारण करते रहे। मैं बड़ी निम्रता के साथ निवेदन किया कि आप स्वयं भगवान राम या भगवान अथवा कृष्ण गुरु नानक देव जी का अवतार क्यों कहते हैं। सुनकर मुस्कुरा दी और बोले कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो इन सब का दास हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि जब भी मैं उनके परमात्मा का ज्ञान दे रहा हूँ, जिसकी साक्षात्कार आपने अपने अपने समय के महापुरुषों ने करवाया था, यह भी मेरी पहली भेंट है। निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी, जिन्होंने श्रद्धालु भक्त भगवान का के काम दर्जा नहीं देते, उन्हें सीधा साधे मेरी बुद्धि को ठीक लगे, लेकिन मेरे मन में उनके एकदम मानने को तैयार ना हो पाया। मेरे हृदय में एक ही ऐसी लाखों शंकाएं विराजमान थी जिसका समाधान प्राप्त किए बिना मैं उनके सामने नतमस्तक होने को तैयार ही ना था। परिणामतः मुझे जब अवसर मिला तो उनके चरणों में उपस्थित होता और वे बड़े प्यार से मेरी शंका का निवारण करके अलौकिक आनंद प्राप्त करते। उन्होंने कभी भी मेरी धृष्टता को बुरा नहीं मनाया और ना ही कभी किस प्रकार का उकताहट का भाव व्यक्त किया। अस्तु उनकी इस विशेषता के कारण मैं उनके पास निसंकोच ही पहुंच जाता, मन में उठने वाली शंका का समाधान चाहता। उस महात्मा ने मुझे साफ शब्दों में बता दिया था कि जब तक इस रमे राम की अनुभूति नहीं कर लूंगा, मेरी शंकाओं का अंत नहीं होगा। पर मैं समाज की गोद में पला बड़ा था, इस जिसमें आरंभ से ही सिखाया जाता था कि जब एक बाल की पूरी तरह खाल ना उतार लो, किसी बात को स्वीकार ना करो। अस्तु उसकी पूरी तरह हृदय यंगम कर लेने पर मैं जनक आदि महात्माओं की इसी संसार
में रहकर जिस प्रकार के कर्तव्य को निभाते हुए मोक्ष पद को प्राप्त किया, मैं यह मानने को तैयार ना हुआ कि मेरे जैसे मोह माया के चंगुल में फंसा हुआ प्राणी परम पवित्र परमात्मा का साक्षात करने में सक्षम हो सकता है, और वह एक संकेत मात्र से। इतना कारण भी स्पष्ट था कि आज तक मैंने जितने भी कथा उपदेशक सुने अथवा जिस भी ग्रंथों का अध्ययन किया, उसमें यह पाया कि जब तक मेरा मन निर्मल नहीं हो जाता, परमपिता परम पवित्र परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, और मेरे मन की शुद्धि यूं नहीं हो जाती। इसके लिए कई कई जन्म लगा देने पड़ते हैं। इस संबंध में भी एक महात्मा से हुई मेरी भेंट आज मेरे हृदय को नेत्रों के सामने उभर रही है। यह घटना 30-35 वर्ष पहले की है। आर्य समाज के प्रचारक महात्मा मेहता जैमिनी, जो कि देश विदेश परिभ्रमण कर सरगोधा पधारे, की स्मरण शक्ति अथाह थी। उनके भाषण में सबसे बड़ी विशेषता यह होती थी कि वह सन अथवा स्तब्ध समय और स्थान का ब्यौरा बड़ी बारीकी से देते थे। उनकी किसी पुस्तक का उदाहरण देना होता तो फरमाते कि अमुक श्लोक इस पेज पर इतनी लाइन पर छोड़कर वह लिखा, अथवा श्लोक का यह इतना नंबर है, और यदि किसी शहर की बात होती तो बताते कि अमुक गली के इतने नंबर मकान के पास इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड की घटना घटी। एक बच्चा होने के नाते उनकी स्मरण शक्ति का मुझे स्वभावतः बहुत प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप उनके प्रवचन मेरे हृदय में जादू सा असर करने लगे। उन दिनों काशीराम मंडल स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ता था। मेरी आयु 13 वर्ष की होगी। मैं 25 चक जनूनी जिस जिला सगोदरा में 4th पास कर खास सरगोदा चला गया, वहीं रहने लगा। मेरी माँ छोटी सी उम्र में ही मुझे छोड़कर परलोक सिधार गई थी। घर की स्थिति साधारण थी और भक्ति भावना में कमी ना थी। मेरे परिवार देहाती स्कूल का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे भाई साहब, जिनकी कृपा से परोपकारी महात्मा के पास पहुंचने के समर्थ हुआ, नहर के महकमे में पिनसाल निवास का काम करते थे। पिताजी भी उसी ललुआ बंगले में जो नहर के किनारे बसा हुआ था, मेरे भाई के पास रहते थे। पिताजी एक कनपटे जोगी और अपना गुरु धारण कर रखा था। इन भाई साहब से बड़े हमारे एक और भाई थे। वह गोदड़ी वाले महात्मा के शिष्य थे। परिणामतः नहर के किनारे एकांत शांत वातावरण था, जहाँ दुनिया का कोई शोरगुल ना था। प्रभु के खुले मैदान में पूजा अर्चना होते इन सभी बातों का प्रभाव मेरी कोमल मस्तिष्क पर भी होना अवश्य भावी था। साथ ही उस स्कूल में पढ़ता था। वहाँ स्कूल जाने से पहले श्रद्धा से सिर को रुमाल आदि से ढका जाता था और गुरुद्वारे जाते थे। उस भक्ति भाव का प्रभाव मुझ पर काफी समय तक हुआ, और कभी कभी तो मैं अकेला एकांत में जाकर रोने लग जाता था। दिल में कामना रहती थी कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, जैसे कि ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों को हुआ था। अस्तु, इन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर मैंने निश्चय किया कि मैं कैसे भी हो परमपिता परमेश्वर के दर्शन जरूर करूंगा। मेहता जयमानी जी के रूप में मुझे अपने ध्येय की पूर्ति नजर आने लगी। उन्हें प्रातः उठकर संध्या तर्पण करते समाधिस्थ देखकर मन ही मन सोचने लगा कि जरूर मेरे प्रभु का मिलाप करा देंगे। अतः उनकी कृपा दृष्टि प्रसन्नता एवं प्राप्त करने के लिए एक दिन में बड़ी ही स्वादिष्ट खीर तैयार की। रात भर उनके चांद की चांदनी में रखा और ठंडा किया। प्रातः होते ही खोबे की तरह जमे हुई खीर को कटोरा लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। खीर उन्होंने बड़े ही चाव से खाई। खाना खाने के बाद मेरे संबंध में सारी जानकारी प्राप्त की। मैं कौन हूँ, कहाँ पर रहता हूँ, मेरे पिताजी क्या करते हैं, आदि आदि। मैंने भी विस्तार से टूटी फूटी भाषा में अपने छोटे से जीवन की गाथा कह सुनाई। सुनकर उनका हृदय आर्द्र हो उठा। बड़े प्यार से उन्होंने पास बिठाया और पूछने लगे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं हैरान हूँ, ना जाने मेरे मुख से अनायास ही शब्द कैसे निकल पड़े। आप कृपा करके मुझे भगवान के दर्शन करा दें। इससे आगे कुछ नहीं कह सका, बस चुप रहकर नीचे दरी पर बैठ गया। मेरी बात सुनकर उन्हें बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। मैंने बड़ी निम्रता से
उत्तर दिया कि छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि बीए पास करने में कितने वर्ष लगते हैं? उन्होंने पूछा। 14 वर्ष लगते हैं, मैंने डरते हुए उत्तर दिया। 14 वर्ष भी तब अगर विद्यार्थी 1 साल में उत्तीर्ण हो जाए, अन्यथा उससे भी अधिक वर्ष लग सकते हैं, ठीक है ना? उन्होंने थोड़ा झकझोर कर पूछा। हाँ जी। इतना कहकर मैं एकदम चुप हो गया और वह कहते गए कि बीए जैसी अनमोल अनमोल पढ़ाई के लिए 14 वर्षों की लंबी साधना की आवश्यकता है, पर परमात्मा का ज्ञान तुम कुछ ही क्षणों में, और वह भी खीर की कटोरी के मोहल्ले में, पाना चाहते हो? यह तुम्हारा केवल एक बाल हट है बेटा। इसके लिए अनेकों जन्म की तपस्या करनी पड़ती है। कहीं जाकर एक आत्मा पवित्र होकर परमपिता परमेश्वर की अनुभूति करने में समर्थ हो पाती है। अस्तु बेटा, यज्ञ साधे संध्या आदि करते चलो, तुम्हारा यही कर्तव्य है। इनसे आगे अभी सोचने की जरूरत नहीं है। उनका यह तर्क मेरे कोमल हृदय को प्रभावित करने के लिए काफी सबल था। यह धारणा समय पाकर और भी दृढ़ होती चली गई, क्योंकि इसके पश्चात जिन जिन विद्वानों से भी संपर्क हुआ, उन सब ने इससे मिलते जुलते ही विचार व्यक्त किए। जीवन के कुछ ऐसे महात्मा है जिन्होंने संत कृपा, प्रभु कृपा और गुरु कृपा की महत्ता से अवगत कराने का प्रयत्न किया। बड़े विस्तार से बताया कि एक कर्म संध्या मार्ग है, दूसरा कृपा साध्य मार्ग है। हम उनकी विचारधारा का मुझ पर कभी भी किस प्रकार का प्रभाव ना हुआ। सच तो यह है कि संस्कार एवं धारणाएं मुझ में इस बात को ना मानने को विवश कर रही थी कि परमात्मा एक क्षण में अनुभूत हो सकता है क्या, वह भी एक संकेत से। इस विषय में मैंने उस महात्मा निरंकारी बाबा से भी अपनी विद्या बल काफी तर्क वितर्क किया। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे इस प्रकार समझाया। देखो बेटा, मैंने तो शास्त्र ना अध्ययन किया है और ना ही किसी योगादि साधनों को अपनाया है। मुझ पर तो गुरु की कृपा हुई है। उन्होंने मेरे गुरु गुण अवगुण को ध्यान नहीं दिया। अस्तु यह मेरे जीवन का निज अनुभव है, इसलिए मुझे विशेष प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी का, और तुम स्वयं समय इस महान शक्ति की अनुभूत कर सकते हो। पर शर्त यह है कि तुम्हारे मन में प्रभु प्राप्ति की अगम्य इच्छा है। यदि वाद विवाद तर्क वितर्क ही करते रहना चाहते हो तो इसके लिए कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। यह सुनकर भी मैं चुप बैठा रहा। मेरे हृदय में नतमस्तक होकर पूछने वाली भावना अभी जन्म ही नहीं लिया था कि वह महात्मा इस बात को भांप गए कि मेरी उनके इस निजी बयान से कोई विशेष तसल्ली नहीं हुई, और ना ही मेरे दिल में कोई विश्वास की आया कि कुछ हो सकता है। अक्षय सत्य मुझे एकदम मौन पाकर उन्होंने फरमाना प्रारंभ किया। जो मैं बातें करता हूँ, लोग पहले पहल उल्ट सी लगती हैं, परंतु बाद में लोग मेरी बातों का समर्थन करने लगते हैं। तुम भी ध्यान से सुनो। मान लो एक व्यक्ति पापात्मा है, और तुम्हारे विश्वास के अनुसार पहले उसका शुद्ध मन होना चाहिए। पर मैं पूछता हूँ कि शुद्ध पवित्र हो कैसे? शुद्धि जिन उपायों से लोग अपना रहे हैं, वह हमारे मन को शुद्ध करने में एकदम असमर्थ है। जरा ध्यान से सोचो, और तुम्हें इस तथ्य को स्वीकार करने में रत्ती भर भी संकोच ना हो पाएगा कि हमें तो केवल हवा का, कभी पृथ्वी का, कभी जल का सहारा लेकर मन को पवित्र करना चाहते हैं, परंतु वस्तुएं आत्मा को पवित्रता प्रदान नहीं कर सकती। इस विषय में उन्होंने ऐतिहासिक घटना सुनानी प्रारंभ की। एक बार बेड़ी पंडित देश भर में अपनी विद्वता का धाक जमाते हुए, बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ में हराते हुए काशी में पधारे। यहाँ के पंडितों ने सोचा कि शास्त्रार्थ में परास्त करना असंभव है। उनका हार से बचने के लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने तय किया कि कबीर भक्त को बेड़ी पंडित से शास्त्रार्थ करने के लिए कहा जाए। इस प्रकार एक तीर से दो शिकार होने की योजना तैयार हो गई। यदि कबीर हार जाते तो उनका कबीर जी से पिंड छूट जाता, क्योंकि कबीर जी ने पोल खोलने का सौगंध खा रखी थी। यदि मैं कबीर जी की जीत होती है तो यह जीत काशी की ही मानी जाएगी। कबीर जी ने उनकी याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके हृदय में सत्य को ज्योति जगमगा रही थी। उनकी विद्या का कैसा भय, किंतु शास्त्रार्थ की घोषणा कर दी गई। भगत कबीर पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने प्रभु की कृपा से एक बात सूझी कि बेणी पंडित जी प्रातः काल शौच आदि के लिए बाहर जंगल में जाएं। जब वे पेट साफ करने के लिए बैठेंगे तो राम राम बुलाए जाए।
यस्तुनों ने ठीक वैसे ही किया। जब पंडित बेणी को पेट साफ करने के लिए बैठे तो दूर ही कबीर जोर जोर से कहना प्रारंभ कर दिया, पंडित जी राम राम। पंडित जी अपवित्र अवस्था में होने के कारण उसका उत्तर नहीं दिया। कबीर जी ने बार बार राम बुलाने के लिए तो पंडित जी को क्रोध में आकर मिट्टी का ढेला दे मारा, जो कबीर जी के माथे पर लगा। प्रातः 4 बजे का समय कारण बेणी जी के कबीर जी के इस रूप में पहचान नहीं कर सके। जब शास्त्रार्थ प्रारंभ हो तो कबीर जी ने बड़े आदर से पंडित जी से पूछा, क्या आप बता सकते हो प्रातःकाल मेरे राम नाम का उत्तर क्यों नहीं दिया गया? पंडित जी पहले तो कुछ चटपटाए और सरपटाए और फिर उत्तर देते हुए कहने लगे कि आप जानते नहीं, उस समय मैं अपवित्र अवस्था में था। ठीक है, कबीर जी ने फरमाया, पर मैं पूछ सकता हूँ कि साधन आप कौन से साधन से आप पवित्र हुए? पंडित जी ने दिल लगी करते हुए कहा, भगत जी क्या आप इतना भी नहीं जानते? शौच आदि के पश्चात मिट्टी का हाथ मल लेने से अच्छी तरह पानी से धो लिए जाते हैं, कुल्ला आदि करके शुद्ध हो जाया जाता है। कबीर जी ने नम्रता से निवेदन किया, पंडित जी मल मल में भी तो मिट्टी का ही रूप है, अतः यह मिट्टी में मिल जाता है और फिर मिट्टी से हाथ मांजते हैं तो करोड़ों जीवाणु जाने अनजाने हनन हो जाता है। और पानी, थोड़ा सोच कर देखो, पानी में लाखों जीव है, मछली आदि जीव पानी में मल विसर्जन करते हैं। यह पानी कथित अपवित्र स्थिति में छुटकारा कैसे दिलवा सकता है? ठीक इसी तरह पंडित जी वायु में भी जीवाणु विद्यमान है, अस्तु संसार की भौतिक शक्तियां हमारे पवित्र करने में असमर्थ है। याद रखो, परम पावन केवल परमात्मा है और जल से अभिन्न होते हुए किसी अन्य उपाय भी शुद्ध पवित्र नहीं हो सकते। यह घटना सुनने के बाद उन्होंने बताया कि हो सकता है यह कहानी इतिहास में ना मिलती हो, पर मैं यह बात समझाना चाहता हूँ कि हम पवित्र उस समय तक नहीं हो सकते जब तक परम पावन परमात्मा का साथ अभेद नहीं हो जाते, क्योंकि पवित्रता के लिए परम पवित्र वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया और मुझ में इतना अंतर है कि दुनिया वाले बताते हैं कि पहले शुद्ध बनो परमात्मा मिलेगा, मैं कहता हूं कि पहले शुद्ध पवित्र परमात्मा की शरण ले लो, तो फिर तुम स्वयं में ही परम पवित्र हो जाओगे। जरा सोच कर देखो, गंदगी से भरा हुआ नाला जब गंगा नदी में गिरता है तो उसके पवित्र होने में कितनी देर लगती है, या पारस जब लोहे को स्पर्श करता है तो उसे सोना बनने में कितनी देर लगती है। ठीक इसी तरह जो जीव चतुराइयां छोड़कर आत्म समर्पण करते हैं उनका कल्याण होने में देर नहीं लगती। यह कहकर वे महात्मा बड़ी देर तक मुझ जैसे दीनहीन पर अमृत वर्षा करते रहे। उठकर अंदर वाले कमरे में चले गए और मैं साइकिल उठाकर अपने घर चल पड़ा। निरंकारी कॉलोनी से लेकर कालका कॉलोनी तक मैं इसी सोच में डूबा रहा कि यह महात्मा कैसा अजीब है, सीधी सीधी बातें करता है। मेरे हृदय के विचारों को एक भूचाल सा आया हुआ था। मैंने अपने जीवन में कुछ पढ़ रखा था, रह रहकर मेरे हृदय की आंखों के सम्मुख घूमने लगा। ओम विश्वानि देव अर्थात ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, अथवा ओम अग्नि नय सुप्ता राय आदि वेदों कितने ही मंत्र मुझे याद आ गए हों। गायत्री का मंत्र अथवा तन में मन शिव संकल्पमस्तु, और यदि आदि मंत्र मेरे विचार को झकझोरने लगे। यह मंत्र बता रहा था कि भक्त की पवित्रता के लिए परम पवित्र प्रभु के चरणों में ही भीख मांगे। यदि भक्त स्वयं अन्य साधन या साधना से पवित्र हो सकता होता तो याचनाएं प्रार्थनाएं ना करता। ये सब सोचते सोचते जब मैं घर लौटा तो मुझे उस महात्मा का आदेश स्मरण हो गया, अब तुम मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ भी हमारा सत्संग होता है वहाँ वहाँ जाने की कोशिश किया करो, धीरे धीरे तुम्हारे मन में शंकाओं का समाधान होता जाएगा। अस्तु, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इनकी संगत में जरूर जाऊंगा, उनके क्योंकि महात्मा की कृपा और कुछ नहीं तो कम से कम मन सत्य ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हमारी चरम सीमा अवश्य छूने लगी थी। मुझ में रह रह कर रहीम का दोहा याद आने लगा, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच के होए, परे अपमान ठौर के कंचन तजत ना कोय। परिणाम था मैं उस दिन
दिन रात को मालवीय नगर में होने वाली निरंकारी सत्संग में पहुंच गया और बड़ी श्रद्धा भाव से एक कोने में जाकर बैठ गया। मुझे संगत में आया देख एक सज्जन बड़ा प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि उन्हें पहले कई बार मुझे बड़े प्यार से समझा चुके थे कि आप कुछ दिन संगत करें, आपको हर समस्या का हल मिल जाएगा। खैर, संगत में हर वक्ता ने अपनी बात को जोर दिया। सदगुरु की कृपा और ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि अति सरल है। एक सज्जन ने तो यहाँ तक कह डाला कि पापी से पापी व्यक्ति भी सदगुरु की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार क्षण मात्र में संभव है। उस महापुरुष ने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से पूछा कि धोबी से क्या लाभ, जो यह कहे कि कपड़े घर से धोकर आओ, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों में बहुत धब्बे हैं। उस डॉक्टर से क्या करना जो मरीज को कह दे कि पहले ठीक होकर आओ, फिर तुम्हारा इलाज करूंगा। ठीक उसी प्रकार यदि कोई साधु महात्मा यह कहे कि वासनाओं को त्याग कर शुद्ध मन होकर मेरे पास आओ तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा, तो ऐसे साधु से भी क्या लाभ। यदि हमें ही पवित्र करना है तो फिर साधु महात्माओं किस रोग की दवा है। विचार से पहले ना जाने स्टेज सेक्रेटरी को क्या सूझी, उन्होंने मुझे भी बोलने के लिए कह डाला। मैं बिना सोचे समझे खड़ा हो गया और बोलना प्रारंभ कर दिया कि यदि मेरे भाई ने जो कुछ कहा 100% ठीक है, क्योंकि परमात्मा ही परम पवित्र है। उसकी सामीप्य से ही हमारा मन निर्मल हो सकता है। और सहसा मुझे सूरदास का पद स्मरण हो गया। अवगुण चितना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपनेपन ही करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, यह द्विधा पारस नहीं जानत, कंचन करत सरो। अभी यह पद की व्याख्या कर ही रहा था कि गीता के 9वें अध्याय में 2 श्लोक स्वतः ही मेरी जीवा पर नाचने लगे। इसका मैं अर्थ बता देता हूँ। यदि कोई अतिशक्ति दुराचारी भी अन्याय भाव से मेरे भक्त हो, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अथवा इसका भी मैं सार बता रहा हूँ। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र आदि यदि पाप योनि वाले कोई भी हों, वो मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त करते हैं। ये सब मुझे मुख से अनायास से निकल पड़ा। मैं तो यह मानने को तैयार ही नहीं था कि शुद्ध मन के बिना परम पिता का सामीप्य मिल सकता है। यह महात्मा का वचन सिद्ध हुआ कि तुम्हारी हर शंका समाधान का स्वयं में सत्संग में ही हो जाएगा। जब मैं रात को घर की ओर चल रहा था तो हैरान होकर सोच रहा था कि आखिर मैंने किसके प्रभाव में आकर ये सब अनजाने ही स्वीकार कर लिया। उस महात्मा की आकृति रह रहकर मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। तब मेरे हृदय के कोने से यह आवाज आई उठी कि माना कि संत महात्मा में बड़ी शक्ति है। कोई संत महात्मा ईश्वर का अवतार कैसे हो सकता है? पंच भौतिक शरीर का कारावास में रहने वाली आत्मा परमात्मा का रूप कैसे हो सकती है? ईश्वर की असीम शक्तियां सीमित रूप में जैसे समा सकती हैं। इस प्रश्न ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। कई बार ध्यान आया कि महात्मा जो अपने आप को ईश्वर का अवतार नहीं कहता, इसके संबंध में सोचने की क्या आवश्यकता है, परंतु उसी क्षण ये बात आकर कपकपी पैदा कर देती है। उस शिष्य तो महात्मा का अवतार मानने पर पूरी शक्ति लगा देते हैं, सोचता किसी सत्संग में शंका का समाधान भी हो जाएगा, परंतु यह सोचकर मन निराश हो उठता कि सत्संग में तो समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि हर सत्संगी अंधाधुंध ही उस महात्मा को राम कृष्ण गुरु नानक के समान ही अवतार मानने और मनवाने की सुगंध खाए बैठा है। अस्तु मैंने एक बार फिर एक साहस बंधाकर एक महात्मा के चरणों में उपस्थित होने का निश्चय कर लिया, मगर इससे पहले कि मैं उनसे सम्मुख पहुंचता, उन्हें इस शंका का समाधान चाहता, मुझे पर उस महात्मा एक बहुत ही सुलझे हुए बुजुर्ग शिष्य मिलने का अवसर मिला। संगतें बुजुर्ग गुरु समान ही आदर कर देती थी। मैंने उक्त प्रश्न की बड़ी नम्रता से बुजुर्ग महात्मा के सम्मुख निवेदन किया। प्रश्न सुनकर महात्मा अपनी दैवी मुस्कान से पूछने लगे, अवतार से तुम क्या अर्थ समझते हो? मैंने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, ईश्वर
जब मानव रूप धारण कर लेता है तो अवतार नाम से अभिहित किया जाता है। इस पर थोड़ी गंभीर मुद्रा में वह महापुरुष बोले, बेटा, दुख यह है कि लोग ठीक अर्थ नहीं जानते। यह अर्थ अनुभूति शून्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इसका अर्थ समझाता हूँ। उन्होंने एक क्षण में मेरी आंखों में झांका और फरमाने लगे कि बाबा अवतार सिंह जी एक साधारण सन्यासी जीव थे। बाबा बूटा सिंह जी महान कृपा से उन्होंने निरंकार पारब्रह्म की अनुभूति की। इस सर्वव्यापी को अंग संग देख आत्मविभोर हो उठे। ऐसी मस्ती चढ़ी कि अकेलापन की सुध बुध ही खो बैठे, अपनेपन की सुध बुध ही खो बैठे। आपने और इस निरंकार का कोई अंतर ना रहा। गर्मी सर्दी के प्रभाव का अंत हो गया। दुख सुख की अनुभूति जाती रही। वस्तुतः उस स्थिति में पहुंच गए थे कि जिसे पहुंचकर महात्मा कबीर ने कहा था कि राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानी। जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने बाबा अवतार सिंह जी को संसार का उद्धार का कार्यभार सौंप कर फरमाया, अब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान को घर घर में पहुंचाना है। परिणामतः वह जो केवल आत्म विभोर अवस्था में रहते थे पर कल्याण में जुट गए, उन्होंने अब हर समय मिशन की पूर्ति की चिंता होने लगी। हर एक का दुख सुख अपना प्रतीत होने लगा, अर्थात मानव कल्याण हित उस ब्रह्म को छोड़कर एक साधारण मानव की भांति जीवन जीने लगे। ब्रह्म अवस्था से नीचे उतरकर मानव रूप धारण करना ही अवतार है। अस्तु इस तथ्य को अवगत कराता है कि वे शंकाओं का शिकार नहीं होते। एक फरमाया कि थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और कुछ मिनटों के बाद उन्होंने फरमाना आरंभ किया, गुरु ईश्वर का रूप ही होता है, बल्कि ईश्वर